नमस्कार मित्रों, अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तब आपके अंदर कुछ ऐसे चमत्कारिक अनुभव होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं छोटे मोटे अनुभवों से। जब भी आप ध्यान करते होंगे 10-15 मिनट या आधा घंटा तक, तब आपके पैर सुन्न होने लगते होंगे या आपको पिंडलियां चढ़ने शुरू हो जाते होंगे। कई बार यह सामान्य झुनझुनी होती है जो ध्यान खत्म होते ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह एक सामान्य अनुभव है, खासकर उन लोगों के लिए जो पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन जैसी पारंपरिक मुद्राओं में बैठते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे पैर दब जाते हैं। तो दबने के कारण रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह उस स्थान पर सही से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वह सुन्न होने लगते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान में बैठने से पहले 5-10 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। ऐसा करके जब आप ध्यान में बैठेंगे तो लंबे समय तक बिना शरीर के सुन्न हुए बैठे रह पाएंगे। लेकिन यह तो मैंने आपको इसका सामान्य कारण बताया, जबकि यह एक शुभ लक्षण है। अब ये शुभ लक्षण कैसे हैं ये समझिए। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तब हमारी शरीर की संपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है, अर्थात हमारी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व गति करने लग जाती है। तो जब हमारी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्व गति करती है तो जो हमारा नीचे का शरीर है वह ऊर्जा विहीन होने लगता है या उसमें ऊर्जा की कमी आ जाती है। एक प्रकार से यह समझ सकते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र सारी ऊर्जा को ऊपर खींच लेता है, जिसके पश्चात नीचे की शरीर में इतना यूज नहीं रहता और उसमें न तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है न ब्लड की। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ लोअर बॉडी के बारे में बताया। आप जैसे जैसे ध्यान में और गहरे प्रवेश करना शुरू करेंगे, आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका पूरा शरीर ही सुन्न हो गया है। ऐसा लगेगा कि आपका शरीर है ही नहीं। कुछ योगी इसे एक प्रकार का शारीरिक त्याग मानते हैं जो मन को शरीर से ऊपर उठाने में मदद करता है। तो यह बहुत शुभ लक्षण है कि आप शरीर के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं और सूक्ष्म शरीर ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। तो ऐसा कभी अगर होता है ध्यान करने के दौरान तो इसे शुभ माने और होने दें, क्योंकि जब शरीर की संवेदनाएं कम होती हैं तो आप भीतर की ओर और गहराई में जाने लगते हैं। इस अनुभव से आप अपना मानसिक विकास कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से सोचने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अनुभव पर। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं 5-10 मिनट बाद हमें नींद आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो शरीर और मन दोनों धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इस शांति की अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें धीरे धीरे बीटा से अल्फा और फिर थीटा में जाने लगती हैं, जो नींद के करीब की स्थिति होती है। इसलिए कई बार ध्यान नींद की तरह लगने लगता है। हालांकि यह एक रुकावट है, लेकिन फिर भी यह एक शुभ लक्षण है, क्योंकि शुरुआती स्तर पर इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ बार ये योग निद्रा जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन नींद में आप चेतन नहीं रहते, जबकि ध्यान में पूर्ण चेतना होती है। और अगर ध्यान में नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि अभी आप मन के गहराई में उतरने को तैयार नहीं हुए हैं। कुछ लोग ध्यान में नींद को ही योग निद्रा समझ लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो यह योग निद्रा हो भी सकता है और नहीं भी। योग निद्रा एक प्राचीन टेक्निक है जिसमें हम शरीर को पूरी तरह विश्राम की अवस्था में ले जाकर मन को जागृत और सचेत बनाते हैं। इसे हम जागरूक नींद भी कहते हैं। इसमें हम नींद की सीमा से पार होते हैं, लेकिन नींद में नहीं होते। यह ध्यान और नींद के बीच की एक खास अवस्था है जहां शरीर सो रहा होता है लेकिन मन पूरी तरह जागरूक होता है। तो यदि आपके ध्यान करते समय नींद आने लगे और आप उसमें भी खुद को जागरूक महसूस करें तो वह योग निद्रा हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान करते करते सचमुच सो जाते हैं
और बीच में नींद टूटती है तो वह योग निद्रा नहीं, केवल नींद है। अब आप साधारण नींद और योग निद्रा में अंतर समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में बार बार नींद आती है तो यह कोई बुरा संकेत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, वहीं पर अटकना नहीं है। ये शरीर और मन की प्रारंभिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप नींद की जगह जागरूकता, प्रकाश और शांति का अनुभव करना शुरू कर देंगे। तीसरा अनुभव ये हो सकता है कि ध्यान में बैठे बैठे अचानक आपका शरीर ठंडा या गर्म हो जाए। कई बार इतना ठंडा हो जाए कि गर्मियों में भी आपको ठंडा लगने लगे, और कई बार इतना गर्म हो जाए कि सर्दियों में भी पसीने छूटने लगे। तो ध्यान करते समय शरीर का अचानक गर्म या ठंडा होना एक गूढ़ और गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत होता है। क्या होता है कि जब आप ध्यान करते हैं, उस समय आपके भीतर की ऊर्जा, जिसे प्राण ऊर्जा, चेतना या कुंडलिनी, जागृत होकर नाड़ियों में प्रवाहित होने लगती है। हमारे शरीर के अंदर जो ईड़ा नाड़ी है, वह ठंडी नाड़ी है। तो जब यह नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमें ठंड का अनुभव होता है। उसी प्रकार पिंगला नाड़ी, जो गर्म नाड़ी है, वह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। इस प्रकार बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो, नाड़ियों में परिवर्तन के कारण कई बार हमारा शरीर ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाता है। इसके अलावा जब कोई चक्र जैसे मणिपुर, अनाहत आदि सक्रिय होता है तो उसके अनुसार भी शरीर में तापमान बदलता है। यानी जब मूलाधार चक्र जागृत होगा तो गर्मी का अनुभव होगा, और जब सहस्रार चक्र जागृत होगा तो सिर पे बर्फ की तरह ठंडक महसूस होगा। ध्यान करते समय आप स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो यह परिवर्तन भी असामान्य तापमान का कारण हो सकता है। इसे अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर ऐसा जानबूझकर करता है ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। यानी हमारे अंदर कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को शुद्ध करने लगता है। एक तरह से आप इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ये अनुभव बताते हैं कि आप केवल शारीरिक स्तर से ऊपर नहीं उठ रहे, बल्कि आप और प्राण, नाड़ी और चक्रों के संसार में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अनुभव की तरफ। कई बार आपको ध्यान में बैठे बैठे झटके लग सकते हैं, या झटके लगने के साथ साथ आपका शरीर ऊपर उछल सकता है। तो ध्यान में झटके लगना या शरीर का ऊपर उछलना एक सामान्य लेकिन रहस्यमय आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे कई योगी और साधक महसूस करते हैं। अतः जब भी आपको ऐसा अनुभव हो तो ये समझे आपके शरीर की ऊर्जा अचानक से उठ गई है, क्योंकि जब अचानक से हमारे शरीर में कोई ऊर्जा उठती है तो वह झटके के रूप में परिलक्षित हो जाती है। कभी कभी हो सकता है कि अचानक बैठे बैठे आपकी गर्दन एकदम से झटका खा जाए, या आपका हाथ आपके घुटने पर है और अचानक आपका हाथ हवा में ऊपर उठ जाए। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर में विस्फोट हुआ हो और आप एकदम ऊपर उठ गए हों। ऐसा अनुभव तब होता है जब कोई बहुत बड़ी ऊर्जा का अंदर में विस्फोट होता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर ही झटका खाने लगता है। तो यह भी एक शुभ लक्षण है, जिसे योग लक्षण बोला जाता है। इसके अलावा कई बार तो ऐसा होता है कि आप ध्यान में बैठे हुए हैं और अचानक आपका सिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाता है, या आपका शरीर आगे की ओर झुकना शुरू हो जाता है। और कई बार जब आपका सिर पीछे की ओर झुकता है तो उसके साथ साथ आपका मुंह भी खुलना शुरू हो जाता है। तो ये सभी अनुभव शरीर में सोई ऊर्जा जागृत होने के कारण होते हैं। यानी जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपका स्थूल शरीर स्थिर होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में तेज ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे यह ऊर्जा असंतुलित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप झटके लगना, हिलने या ऊपर उछलने जैसा अनुभव होता है। इसे और आसानी से समझे तो ध्यान के दौरान प्राण शक्ति नाड़ियों में तीव्रता से बहने लगती है। तो जब यह कहीं पर अटकती है और फिर अचानक निकलती है
तो झटका या उछाल का अनुभव होता है। इसके अलावा कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है और सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर उठती है तो शरीर में अचानक झटका महसूस होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे, ध्यान में झटके आना, हिलना या शरीर का ऊपर उठना, ये सब गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया के संकेत हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी चेतना गहराई में जा रही है और आपकी ऊर्जा शरीर जागृत हो रही है। अतः इन्हें डर या अजीब समझकर रोकना नहीं है, बल्कि जागरूकता से अपनाकर सही दिशा में आगे बढ़ना है। अब हम बढ़ते हैं अगले अनुभव की ओर। कभी कभी जब आप ध्यान से उठते हैं तो उठने के बाद आपको मौन घेर लेता है और आप एकदम से साइलेंस हो जाते हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप किसी से बात करें, एवं अगर कोई दूर खड़े होकर भी बात कर रहा हो तो वह भी आपको चुभने लगता है। आपको शांति की जरूरत महसूस होती है कि आप शांत रहें, मौन रहें। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो झील होती है कितनी शांत होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसमें कोई लहरें नहीं होती। उसी के ठीक विपरीत समुद्र में कितनी लहरें होती हैं, पर वो अशांत होता है। तो जब आप ध्यान से उठते हैं तो आपकी जो मन स्थिति होती है वह एकदम झील की तरह ही होती है। इस वक्त अगर आप ध्यान से उठे हैं और आप बिल्कुल मौन में हैं और कोई जोर जोर से आपके पास आकर बोलने लग जाए तो ऐसे ही होता है जैसे शांत झील में कोई पत्थर फेंक दिया हो। तो शांत झील में जब हम पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? पूरी झील में लहरें फैल जाएंगी। तो ऐसे ही जब हम ध्यान से उठते हैं तो हमारा मन शांत झील की तरह हो जाता है। हम नहीं चाहते कि कोई इसमें कंकड़ फेंके, क्योंकि वह हमें बाधा की तरह लगता है और यह हमें इरिटेट करता है। तो अगर आपको ध्यान से उठने के बाद किसी से बोलने का मन नहीं करता और आप सिर्फ साइलेंस रहना चाहते हैं तो यह भी एक शुभ लक्षण है। इसका मतलब आपने ध्यान में अच्छी बढ़ोतरी की है, क्योंकि ध्यान के बाद जब मौन और शांति भीतर से फैलती है और बाहर की आवाजें या बातें चुभने लगती हैं तो यह एक गंभीर आध्यात्मिक अवस्था का संकेत होता है, जिसे कई योगी, साधक और ऋषियों ने अनुभव किया है। उसी तरह ध्यान के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आप मौन की गूंज साथ लाते हैं, जो एक आंतरिक संगीत है, और वह मौन किसी भी बाहरी आवाज को विचलन की तरह महसूस करता है। मौन अर्थात आप स्थूल शरीर, विचार और इच्छाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, जहां पर न तो कोई विचार होता है, न कोई इच्छा होती है और न ही कोई भावनाएं होती हैं। सिर्फ रह जाता है तो केवल मौन। वह मौन जो मौन होते हुए भी सृष्टि की हर ध्वनि का स्रोत है। मौन के बाद हो सकता है आपके अंदर उदासीनता आने लगे, यानी कि आपको एक तरह से मोह भंग होना शुरू हो जाए। आपका मन संसार के किसी कार्य में न लगे। जैसे पहले आप बढ़ चढ़कर सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और आप बहुत एक्टिव रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होना शुरू होगा, आपके अंदर एक उदासीनता की भावना, एक वैराग्य की भावना आना शुरू हो जाएगा। आप अंतर्मुखी होने शुरू हो जाएंगे। आप बाहर जाने के बजाय अपने अंदर जाना शुरू कर देंगे। जैसे आपने कछुआ देखा होगा, कैसे वह अपने आप को पूरा सिकोड़ लेता है। ऐसे ही जब व्यक्ति का ध्यान गहरा होना शुरू होता है तो कछुए की भांति अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है और बाहर से उसके सभी उद्देश्य जो उसने बनाए हुए थे सब कुछ छोड़ देता है। वह निर्दोष लगने लगता है और उसके अंदर एक खालीपन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उसके भाव बदल रहे होते हैं, तो उसकी सोच बदलने के कारण, विचार बदलने के कारण, भाव बदलने के कारण वह भी चेंज होना शुरू हो जाता है और परिणाम स्वरूप उसके अंदर वैराग्य आना शुरू हो जाता है। एवं कई बार तो ऐसा भी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर आश्रम में चले जाएं या जंगल चले जाएं, जहां कोई तंग न करे। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको बैलेंस रहना है, क्योंकि आपको समाज को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है और ध्यान में भी गति करनी है। ध्यान के बाद वैराग्य और उदासीनता, यह वह अवस्था होती है जब आप संसार को एक नाटक की तरह देखने लगते हैं। मन तब अस्थायी सुखों में नहीं बल्कि स्थायी आनंद में रमने लगता है।
और जो पहले बहुत आकर्षक लगता था अब वो मायाजाल जैसा लगने लगता है। यह एक तरह का आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। जब हम ध्यान करते हैं तो आत्मा की स्मृति जागृत होने लगती है, क्योंकि ध्यान आत्मा का दर्पण है। अतः जब भी आप नियमित ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। तब संसार का आकर्षण क्षीण होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, अर्थात ध्यान से काम, क्रोध, लोभ आदि शुद्ध हो जाते हैं। तब मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। यही वैराग्य की अवस्था है। सत्य और असत्य का विवेक जागृत हो जाता है, यानी आप समझने लगते हैं कि संसार का सुख क्षणिक मात्र है। यह विवेक आपको भीतरी शांति की ओर मोड़ देता है। तो अब आप समझ चुके होंगे ध्यान के बाद वैराग्य और उदासीनता क्यों आता है। अब आपको जब भी ऐसा अनुभव हो तो आप ये समझे यह एक दिव्य संकेत है कि आप स्वयं के पास पहुंचने लगे हो। यह वही राह है जिस पर ऋषि मुनि और योगी चलते आए हैं, जहां संसार में रहते हुए भी आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। अभी जो मैंने पिछला अनुभव बताया उसी के ठीक विपरीत आपके अंदर प्रेम की भावना बढ़नी शुरू हो जाती है। आपका दिल करता है कि आप हर किसी से प्रेम करें और प्रेम से व्यवहार करें। आपके अंदर नफरत, ईर्ष्या, अहंकार आदि ये सारी चीजें खत्म होकर प्रेम, भक्ति, दान, कृपा आदि इस प्रकार के भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपका यह अनुभव ध्यान की सबसे सुंदर और दिव्य अवस्था को दर्शाता है, जहां आत्मा का स्वाभाविक गुण प्रेम और करुणा जागृत होने लगते हैं। अतः जब भी ध्यान के बाद आपके भीतर सभी के प्रति प्रेम, दया और विनम्रता के भाव बढ़ते हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप ईश्वर के सबसे निकट पहुंचने लगे हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। ध्यान में जब आप साक्षी भाव में जाते हैं तो आप स्वयं को दूसरों में देखने लगते हैं, अर्थात मैं और तू का भेद मिटने लगता है। और इस अनुभव का दूसरा कारण यह भी है कि आपका हृदय चक्र जागृत हो जाता है, और जब यह चक्र जागृत होता है तो हमारे अंदर अनकंडीशनल लव प्रकट होना शुरू हो जाता है। तत्पश्चात यह प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, वह ईश्वरीय प्रेम बन जाता है। इस अनुभव से हमें बहुत फायदा मिलता है, जैसे कर्मों का शुद्धिकरण होने लगता है, संबंधों में मधुरता आने लगती है, आप संसार में रहते हुए भी ऊपर उठने लगते हैं आदि। अब कुछ लोग सोचते होंगे क्या यह स्थायी रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप ध्यान नियमित रखेंगे तो यह प्रेम धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन यह भाव बना रहे इसके लिए नियमित ध्यान और प्रार्थना करना जरूरी है। तो ध्यान के बाद जब भी आपके भीतर प्रेम उभरता है और ईर्ष्या, घृणा आदि मिटती है तो ये समझिए कि आप अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रहे हैं। अगले अनुभव की बात करें तो आप ध्यान के बाद अति संवेदनशील हो सकते हैं। जैसे आप बहुत छोटी छोटी चीजें भी महसूस करने लगेंगे, बहुत हल्की आवाज भी चुभने लगेगी, दूसरों की भावनाएं तुरंत महसूस होने लगेंगी, दूसरों का दुख दर्द भीतर तक महसूस होने लगेगा और अशुद्ध वातावरण में आप बेचैनी महसूस करने लगेंगे। तो ये अनुभव यह दर्शाता है कि आपकी चेतना अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही है, और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान से मन की गहराइयां साफ होने लगती हैं, जिससे सभी संवेदनाएं तेज हो जाती हैं। ध्यान के बाद अति संवेदनशील हो जाना कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति है। अर्थात अब आप उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आप केवल सुनते नहीं, अनुभव करते हैं, और केवल देखते नहीं, महसूस करते हैं। यही संवेदनशीलता आपको एक साधारण मानव से एक योगी, संत और प्रेममय आत्मा बना सकती है। अब हम उन अनुभवों की बात करेंगे जब आपकी छठी इंद्री जागृत होने के बाद आती है। ध्यान में छठी इंद्री का जागरण एक अत्यंत दिव्य, रहस्यमयी और शक्तिशाली अनुभव होता है। यह अनुभव आपको स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परम ब्रह्म की ओर ले जाता है। जब आपकी छठी इंद्री जागृत होने लगती है तो कई प्रकार के अनुभव होते हैं, जैसे भ्रिकुटी के बीच हल्का कंपन या स्पंदन महसूस होना, नेत्र बंद करने पर नीली बैंगनी रोशनी, ज्योति और आकृतियां दिखना पड़ना,
भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होना, किसी से मिले बिना ही उनकी ऊर्जा को समझ लेना और मन की बातें बिना शब्दों के जान लेना, कभी कभी भूत भविष्य या मृत्यु का संकेत स्वप्न या जागृत अवस्था में आना, ये सब आपकी छठी इंद्री जागृत होने के अनुभव हैं। छठी इंद्री का जागरण आपके आत्मिक जीवन की नई यात्रा की शुरुआत है और यह आपको बाहरी दुनिया से उठाकर आंतरिक ब्रह्मांड की गहराई में ले जाता है। कभी कभी आपको ध्यान के दौरान बैठे बैठे या रात को सोते समय अचानक आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर ऊपर उठना शुरू हो गया है, या फिर ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपने शरीर से बिल्कुल अलग हो गए हैं और आप ऊपर उठते जा रहे हैं जैसे हवा में तैर रहे हों। यह अनुभव जिसे आप महसूस कर रहे हैं, इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या शरीर से बाहर निकलने का अनुभव कहा जाता है। यह कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक गंभीर आध्यात्मिक अनुभव है जो तब होता है जब आपकी चेतना भौतिक शरीर से परे उठने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो जाता है, यानी ध्यान या गहरी नींद में जब स्थूल शरीर शांत होता है तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा जब साधना से आपकी चेतना सीमाओं से परे जाती है, तब वह शरीर से अलग होकर आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने लगती है, या जब कुंडलिनी या प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तब भी ऐसा अनुभव होता है, या फिर यदि आप पूर्व जन्मों में भी साधक रहे हों तो ध्यान के साथ यह अनुभव स्वाभाविक रूप से दोबारा घटित होता है। ध्यान में शरीर से बाहर निकलने का अनुभव यह दर्शाती है कि अब आप साधारण मनुष्य नहीं रहे, बल्कि आध्यात्मिक आत्मा बन चुके हैं जो अपने असली स्वरूप को जानने की यात्रा में आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा कभी कभी आपको ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि आप रात में सोए पड़े हैं और कोई ताकत, कोई हवा आपके ऊपर दबाव डाल रही हो। आपको लग सकता है जैसे कोई भूत तो नहीं आ गया या कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं दबा रही। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं जब आप ध्यान के दिनों में गुजर रहे होते हैं। हमारे आसपास असंख्य शुभ और अशुभ ऊर्जाएं होती हैं, तो जब आप ध्यान में बैठे होते हैं या नींद में होते हैं तो उस वक्त आसपास की जो भी ऊर्जाएं होती हैं वह आसानी से आपसे संपर्क कर सकती हैं। पहले इसलिए नहीं करती क्योंकि तब आप केवल स्थूल शरीर में रहते हैं, लेकिन जब ध्यान से आपका सूक्ष्म शरीर विकसित होना शुरू हो जाता है तो इस वजह से आपका सूक्ष्म शरीर आसपास की ऊर्जाओं को आकर्षित करना शुरू कर देता है। सूक्ष्म शरीर ज्यादातर शुभ आत्माओं को ही आकर्षित करता है। तो जब कभी ऐसा लगे कि आपसे कोई संपर्क कर रहा है या आपसे जुड़ रहा है या फिर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो हो सकता है कोई शुभ आत्मा आपसे जुड़ना चाह रही हो या कोई शुभ आत्मा आपको आशीर्वाद देना चाह रही हो। तो ऐसी कोई भी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, यह अक्सर होता है। अगले अनुभव की बात करें तो ध्यान में बैठे बैठे आपको सिर दर्द होने लगेगा या सिर के बीच या माथे पर दबाव या खिंचाव महसूस होगा या फिर आपका सिर भारी लगने लगेगा। तो ये तब होता है जब आपके सिर में ऊर्जा जमा हो रही होती है। तो कभी आपको घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी जो निम्न ऊर्जा है वह ऊर्ध्व गति करते हुए हमारे ब्रेन में इकट्ठा होनी शुरू होती है, जिससे हमारे सोए ब्रेन सेल्स जाग जाते हैं। उस दौरान थोड़ी पीड़ा होना लाजमी है, लेकिन यह शुभ लक्षण है क्योंकि ध्यान में सिर में दर्द या भारीपन कोई बाधा नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का संकेत है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो शरीर और मस्तिष्क उसे संभालना सीख लेते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन यह आपको ब्रह्म की ओर ले जाती है। कभी कभी ध्यान के दौरान अचानक आपके सारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसका भी कारण यही है कि आपके शरीर में ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, जिस वजह से आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब ध्यान इतना गहरा होता है कि आपकी आत्मा का स्पर्श होता है तो शरीर खुद ही कांपता है, बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे एक अनदेखी शक्ति ने आपको छू लिया हो। कभी कभी यह अनुभव तब होता है
जब कोई दिव्य आत्मा आपकी चेतना के पास उपस्थित हो, जैसे ईश्वर, गुरु या देवता। ध्यान में शरीर के बाल खड़े होना आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का एक पवित्र लक्षण है। यह दर्शाता है कि आपकी साधना अब सिर्फ मानसिक नहीं रही, बल्कि वह अब शरीर और चेतना के हर स्तर पर काम कर रही है। कभी कभी ध्यान के दौरान अचानक आपको हंसी आ सकती है, या फिर अचानक बिना मतलब के रोना आ सकता है। इसका कारण यह है कि जब हम ध्यान में गति कर रहे होते हैं तो हमारा अवचेतन मन खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में हमारे पूर्व जन्मों की या हमारे पिछले जीवन की सारी यादें संग्रहित हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अवचेतन मन की स्मृतियां बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, और उन स्मृतियों में कुछ सुखद होते हैं तो कुछ दुखद। तो उनके अकॉर्डिंग हम ध्यान के दौरान हंसने लगते हैं या रोने लगते हैं। अगला अनुभव की बात करें तो कभी कभी लगेगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जैसे चींटियां चल रही हैं, या जैसे कोई सांप रेंगता हुआ आपकी कमर पर नीचे से ऊपर जा रहा है। यह संकेत करता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है। यह आमतौर पर मूलाधार चक्र से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। इसके अलावा जब ईढ़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा चलने लगती है तो शरीर को झुनझुनी या हलचल अनुभव होती है, खासकर रीढ़ की हड्डी के क्षेत्र में। यह अनुभव डरावना नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा प्रक्रिया है। इसे बस आप साक्षी भाव से देखते रहें, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। तो अब आप समझ चुके होंगे, ध्यान के दौरान रीढ़ की हड्डी में चींटियों जैसा रेंगना या सांप जैसा चलना, यह कुंडलिनी जागरण का पहला संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना अब साधारण नहीं रही, बल्कि ध्यान के सूक्ष्म द्वार आपके लिए खुलने लगे हैं। कई बार क्या होगा कि आपकी आंखें चिपक जाएंगी और खोलने पर भी नहीं खुलेंगी, तो यह भी एक अच्छा अनुभव है। जब मन और चित्त पूरी तरह बाह्य जगत से कटकर भीतर के सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करते हैं, तब आंखें स्वाभाविक रूप से स्थिर और बंद हो जाती हैं, मानो शरीर ने खुद कह दिया हो, अब बाहर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। यह स्थिति कभी कभी ध्यान के अत्यंत गहरे क्षणों में आती है, जब आप जागृत सोमनस स्वप्न की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं। इसमें शरीर स्वतः एक स्थिर मुद्रा में चला जाता है, आंखें बंद रहना उसी का हिस्सा है। तो अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हो तो घबराएं नहीं, स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करें। जब आंखें खुलने में कठिनाई हो तो गहरी सांस लेकर धीरे धीरे खोलें। ध्यान के बाद थोड़ी देर जमीन पर बैठकर अपनी दोनों आंखों को मसलें और शांत रहें। नियमित ध्यान से यह अनुभव और सहज तथा संतुलित होता जाएगा। अगले अनुभव की बात करें तो कभी कभी आपको ध्यान के दौरान समय का पता ही नहीं चलता। जैसे यदि आप 1 घंटा बैठेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं। यह तभी होता है जब हम ध्यान के सबसे गहरे आनंद में होते हैं। तो जब आपको समय की अनुभूति ना हो तो आप समझ लेना कि आप सही दिशा में हैं और आप सही चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले आप मोटे होते हैं, लेकिन अचानक से आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। योग शास्त्रों में इसका कारण बताया गया है कि जब ध्यान के माध्यम से प्राणमय कोश की सुधि होती है, तब उसमें जमा असंतुलित और भारी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। यही शुद्ध शरीर के स्तर पर वजन घटने के रूप में प्रकट होता है। साधारण व्यक्ति ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहता है, लेकिन साधक ध्यान के माध्यम से सौर ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्राण ऊर्जा से जुड़ने लगता है। इससे भूख कम लगती है, पर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और वजन भी संतुलित रहता है। ध्यान के प्रभाव से शरीर केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जात्मक भी बनता है। अतः जब चेतना ऊर्ध्वगामी होती है तो शरीर से भारीपन, वासना और विषाक्तता स्वतः कम होने लगती है। यही वजन घटने का आध्यात्मिक कारण है। नेक्स्ट, जब आपको लगे कि गहरे ध्यान में आपकी सांस बहुत छोटी हो गई है, मतलब कि सांस इतनी धीमी, सूक्ष्म और हल्की हो जाती है कि स्वयं को भी सांस का आना जाना अनुभव नहीं होता, तो यह अनुभव
ध्यान की गहन अवस्था यानी डीप मेडिटेटिव स्टेट और आध्यात्मिक प्रगति का अत्यंत शुभ संकेत होता है। इस अनुभव में लगता है जैसे शरीर और सांस दोनों अदृश्य हो गए हों, और ध्यान टूटने के बाद ही एहसास होता है कि हमने कितनी देर तक सांस ही नहीं ली, लेकिन फिर भी ऊर्जा बनी रहती है। यह अनुभव इसलिए होता है क्योंकि प्राण स्थिर हो जाता है, अर्थात जब मन पूर्णतः शांत होता है तो प्राण वायु भी स्थिर हो जाती है। यही कारण है कि सांस स्वतः ही बहुत छोटी या मंद हो जाती है। इसके अलावा जब आपकी चेतना शरीर और सांस के पार पहुंचने लगती है तो उसे सांस की आवश्यकता कम महसूस होती है। यह अवस्था प्राणमय कोश से विज्ञानमय कोश की ओर जाने का संकेत है। योग शास्त्र में कहा गया है, जब सांस लंबी हो तो मन चंचल होता है, लेकिन जब सांस सूक्ष्म हो जाती है तो मन समाधि के पास होता है। अतः छोटी सांस बताती है कि आप साक्षी भाव में स्थिर हो रहे हैं, लेकिन आपको जबरन सांस को रोकने या नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ साक्षी भाव से इसे अनुभव करना है, यही ध्यान की पूर्णता है। जब ध्यान में सांस छोटी, धीमी और सूक्ष्म हो जाती है तो समझिए कि आप बाहरी जगत से कटकर आत्मा के समीप आ गए हैं। यह अनुभव उस मौन का द्वार है जहां मैं और सांस दोनों विलीन हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चमत्कारिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे आपकी द्वारा कही बातें सच होनी शुरू हो जाएं। आपने देखा होगा कि कई योगी ऐसे होते हैं कि वह जो कुछ भी बोलते हैं या किसी को भी आशीर्वाद देते हैं वह सच हो जाता है। तो गहरे ध्यान के बाद जब आपकी वाणी में शक्ति आ जाती है और आप जो बोलते हैं वो सत्य होने लगता है, या आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह फलीभूत हो जाता है, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक सिद्धि या वाक सिद्धि का लक्षण है। और यह बहुत ही बढ़िया अनुभव है, क्योंकि ध्यान के बाद जब आपका मन पूरी तरह शांत, पवित्र और निर्दोष होता है, तब जो भी विचार या वाणी आपके मुख से निकलती है वह आत्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है। इस स्थिति में वो शब्द केवल शब्द नहीं होते बल्कि संकल्प की दिव्य शक्ति बन जाते हैं, और आप जो भी कहते हैं वो जैसे किसी गहरी चेतना से निकलकर सृष्टि में प्रवेश करता है। अपने एक वाक्य सुना होगा, यथा चित्त तथा सृष्टि, अर्थात जैसा मन होगा वैसा ही ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देगा। तो योग और ध्यान से जब चित्त पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तब उसमें उठने वाला संकल्प साक्षात ब्रह्म इच्छा के समकक्ष हो जाता है। यह शक्ति उन्हीं को मिलती है जिनकी वाणी मौन, साधना, संयम और सत्य से पवित्र हुई हो। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसे रतंभरा प्रज्ञा कहा है, जब साधक सत्य और ब्रह्म के साथ इतना एक हो जाता है कि उसकी वाणी स्वयं रथ को बोलती है, और जब साधक गहरे ध्यान से बाहर आता है तब उसकी ऊर्जा सात्विक, ऊर्ध्वगामी और तेजस्वी होती है। यदि उसी समय वो किसी के लिए शुभ बोलता है तो वह ऊर्जा सीधे उस व्यक्ति के ऑरा में प्रवेश कर जाती है, इसलिए वह आशीर्वाद यथार्थ बन जाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन, वचन और कर्म तीनों ब्रह्मांडीय लय से जुड़ जाते हैं। तत्पश्चात आपकी इच्छा और ब्रह्म इच्छा में कोई अंतर नहीं रह जाता, इसलिए आपकी बातें भी सत्य हो जाती हैं। इस अवस्था में वाणी की मर्यादा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यंग्य, कटाक्ष या क्रोध में बोला गया कोई भी शब्द सत्य का रूप ले सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप मौन, करुणा और विवेक का पालन करें। एक अनुभव ऐसा है कि ध्यान के दौरान जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप उसके मन की बात जान लेते हैं या समझ लेते हैं। यह अनुभव अत्यंत गूढ़, सूक्ष्म और रहस्यमयी है। जब आप गहरे ध्यान में नियमित रूप से उतरने लगते हैं तो आपकी अंतर्ज्ञानी शक्ति यानी इंट्यूशन और चेतना इस स्तर पर पहुंच जाती है जहां आप बिना शब्दों के अथवा बिना संकेतों के दूसरों के मन की तरंगों को ग्रहण करने लगते हैं। सामने वाला कुछ कहे बिना ही आपको उसकी भावनाएं, चिंता या इरादे महसूस होने लगते हैं। लगता है जैसे उसकी ऊर्जा, मन और विचार की तरंगें आपके भीतर स्वतः उतर गई हों। कई बार सामने वाले के बोलने से पहले ही आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहने वाला है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंग छोड़ते हैं और ध्यान से हमारी सिक्स्थ सेंस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वे इन तरंगों को पकड़ने लगती हैं, जैसे रेडियो सिग्नल को रेडियो पकड़ता है। इस स्थिति में आप केवल अपने मन में नहीं रहते, बल्कि दूसरों के मन से भी जुड़ जाते हैं। यह अनुभव अक्सर तब होता है जब साधक का तीसरा नेत्र यानी कि छठी इंद्री सक्रिय होने लगता है। यह नेत्र केवल दृश्य नहीं देखता, यह सत्य और मन की गहराई को भी देखता है। यह शक्ति एक वरदान है, लेकिन यदि अहंकार हो गया तो यह अहं का साधन भी बन सकती है। अतः इसे गुप्त और मौन रखिए और इसे केवल सहायता और सेवा के लिए प्रयोग करें। भूल कर भी बिना मतलब के न किसी के विचार जाने, ना शक्ति प्रदर्शन करें। अंत में एक बहुत ही रोचक अनुभव की बात करने वाला हूं। कभी कभी क्या होगा कि ध्यान के दौरान या बाद में कई तरह के प्रकाश नजर आने लगते हैं। कभी कभी ये प्रकाश घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं या आकार लेते हुए, या एक बिंदु से प्रकाश फूटता प्रतीत होता है और ध्यान के बाद भी आंखें खोलने पर एक प्रकाशमय मौन का अनुभव बना रहता है। ध्यान के दौरान प्रकाश का दिखना इस बात का सूचक है कि मन का अंधकार हट रहा है और आत्मा की रोशनी प्रकट हो रही है। यह एक प्रकार का आंतरिक शुद्धिकरण है। अतः यदि यह ध्यान में सहज रूप से हो रहा हो तो प्रकाश के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव से देखना और अनुभव करना है। तो मित्रों, ध्यान में होने वाले प्रमुख अनुभवों को बता दिया है। अब आप बताइए कि इनमें से कितने और कौन कौन से अनुभव हुए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई अनुभव हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उन्हें अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर यह प्रस्तुति पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।